गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पुनः बीएससी पार्ट सेकंड का एक टॉपिक ले रहे हैं जो हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स पढ़ रहे थे। उसी के अंतर्गत हमारे पास है ऑक्सीडेशन स्टेट, और इस पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बनते हैं कि क्या कारण है कि ट्रांजिशन एलिमेंट संक्रमण तत्व जो हैं ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स दर्शाते हैं। देखिए, वेरिएबल ऑक्सीडेशन से मतलब क्या? परिवर्तन का मतलब है जो एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं। अब ऑक्सीकरण स्टेट क्या होती है इनकी, या ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है? जब इनके संयोजकता कक्ष में, वैलेंस सेल में या आउटर सेल में जब इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, निकलने के पश्चात जो उनकी अवस्था बनती है उसको कहते हैं ऑक्सीकरण अवस्था। +1, +2, +3, यानी प्लस का मतलब क्या है कि उसमें से आउटर मोस्ट सेल में से इलेक्ट्रॉन निकल सकें और एक स्थायी ऑक्सीडेशन स्टेट को प्राप्त कर सकें। हम बात कर रहे थे 3D सीरीज की, 3D सीरीज की बात करें। इसमें हम देखते हैं, देखिए स्कैंडियम जो क्या था 21, वहां पे हम देखेंगे 4s के अंदर इलेक्ट्रॉन और 3D के अंदर इलेक्ट्रॉन। यहां क्या था 2, 1 की स्थिति बन रही थी, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ हम पढ़ेंगे, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे। इतनी चीज़ हम देखेंगे। स्कैंडियम के बाद में अपने पास आता है टाइटेनियम 22, वैनेडियम 23, क्रोमियम 24, मैग्नीज 25, आयरन 26, कोबाल्ट 27, निकल 28, कॉपर 29 और जिंक 30। ये इनका एटॉमिक नंबर था। यहाँ पे हम ऑक्सीडेशन स्टेट में बात करें तो आउटर मोस्ट सेल जो कि हमने देखा था, यहाँ ये नाभिक है, नाभिक के बाहर ये 3D कक्षक की बात कर रहे हैं, ये हम 4s कक्षक की बात कर रहे हैं। 4s ये 3D मीन्स n-1D कक्षक की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 4s में क्या होते हैं, 1 या 2, दोनों में से कोई सी स्थिति हो सकती है। ये स्थिति कल हम पढ़ चुके कि नाभिक और आउटर मोस्ट सेल के मध्य जो आकर्षण पाया जा रहा है। दूसरा, इलेक्ट्रॉन के मध्य जो 3D और 4s कक्षक के मध्य जो प्रतिकर्षण हो रहा है। तीसरा हमने कहा था यहाँ परिरक्षण प्रभाव, ये चीज़ हम यहाँ कल पढ़ चुके थे। अब यहाँ देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट जो आउटर मोस्ट सेल है, ये कौन सा हमारे पास, आउटर मोस्ट सेल। तो इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा सबसे पहले जैसे ऊर्जा देंगे, वो स्थायी आने के लिए अपने क्या करेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को बाहर की ओर निकालेगा। ये जो इलेक्ट्रॉन की संख्या बाहर की ओर आएगी वो क्या कहलाएगी, उसकी ऑक्सीकरण नंबर। अब देखिए 4s के अंदर 2, यहाँ पे एक अंतर आएगा, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या आ रहा है 1। इसके बाद फिर अपने पास क्या आ रहा है 2, 2, 2, 2, फिर यहाँ पे आएगा 1 और लास्ट में फिर ये 2। इसका मतलब 4s के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की भराव क्षमता है वो ये है 2 इलेक्ट्रॉन की। अब देखिए 3D में चूँकि अंदर की सेल है तो इसमें 1, फिर 2, 3, यहाँ पे मैंने कहा था 4 होने पे क्या हो जाएगा 3D4, 4s2 अगर वो स्थिति होती तो। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है 3D5, 4s1। इस स्थिति की हम बात कर रहे हैं, इसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। ये क्यों नहीं कर रहे हैं देखेंगे अभी। इसके बाद देखिए यहाँ पे आगे फिर इलेक्ट्रॉन का बढ़ने का कम वैसे का वैसा ही रहेगा और इसमें चलता जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे फिर क्या आएगा, यहाँ पे 4 नहीं होकर हम क्या कर रहे हैं 5 आ गए। तो इसके बाद क्या होगा 3D5, यहाँ भी D में 5 चलेगा, फिर 6, 7, 8 और यहाँ पे फिर क्या होगा 9 होना चाहिए, लेकिन ये नहीं होकर क्या हो जाता है 3D10, 4s1। ये स्थिति यहाँ पे बनती है और ये स्थिति यहाँ पे बनती है। इसके बाद आगे वो 10 की स्थिति आ जाएगी। तो ये ऑक्सीकरण अवस्था अगर हम निकालेंगे तो ऑक्सीकरण अवस्था कब निकालते हैं, जब आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को आसानी से हम बाहर निकाल देते हैं। तो यहाँ पे स्वाभाविक है 4s कक्षक सबसे बाहर की ओर है, ये कक्षक सबसे बाहर की ओर, तो पहले इलेक्ट्रॉन किससे निकलेगा 4s से। तो यहाँ पे स्थिति क्या बनेगी +2 पहले और +3। अब इनके रेडॉक्स विभव से जब हम जानना चाहते हैं तो आप देखेंगे +3 स्टेज इसकी मोर स्टेबल है देन +2। वाई? कारण ये है कि यहाँ पे देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है 4s में, 1 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन पहले से है, और 3D में जैसे 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रवेश कर गया
तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो ऊर्जा दी जा रही है उसके साथ 3D का एक इलेक्ट्रॉन भी उसी ऊर्जा में निकल जाता है। इसका मतलब स्थिति क्या बन जाती है, यहाँ पे जो आएगा वो क्या है, अक्रिय गैस या इनर्ट गैस को हम कह सकते हैं इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन बन जाता है। यहाँ उत्कृष्ट गैस विन्यास को हम यहाँ पे प्राप्त कर लेते हैं। उसको प्राप्त करने के लिए यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो स्थायी हो जाती है, जिसकी हम बात करें। यहाँ वेरिएबल नहीं आ रहा है, यहाँ पे एक ही स्थिति बनती है। अगर 2 हम दिखाएंगे तो 2 स्थायी नहीं है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है उसी ऊर्जा में 3D का एक इलेक्ट्रॉन भी निकल जाएगा। अब देखिए टाइटेनियम में कोई दिक्कत नहीं है, +2 +3 +4। वेनेडियम में कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से जो इलेक्ट्रॉन जितने होंगे +5, यानी वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन हैं वो एक एक करके निकलना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे क्रोमियम में भी यही स्थिति बनेगी। यहाँ मैंने तो उनको कारण बताया कि 3D4 नहीं होकर के 3D5 होगा। क्यों? क्योंकि ये हाफ फील्ड है, अर्धपूरित कक्षक है, और यहाँ पे आते आते क्या हो जाएगा, पूर्ण भरा हुआ कक्षक, फुल फील्ड। तो अर्धपूरित और पूर्ण भरे हुए कक्षक मोर स्टेबल होते हैं देन अदर d ऑर्बिट्स की निस्बत। इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d5 4s1 जो अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हटते हुए एक स्थायी विन्यास प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार से कॉपर के अंदर प्राप्त कर लेता है। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर की जो हम बात कर रहे हैं ये आगे बढ़ता हुआ जाएगा। और यहाँ देखिए, इसको हटा देते हैं 1 मिनट अपन। ये ऑक्सीकरण अंग इनका इस रूप में चलता जाएगा आगे। अब देखिए ऑक्सीकरण अंग बढ़ता कहाँ तक है, मैग्नीज तक। क्यों कि देखिए यहाँ पे क्या आएगा, +2 +3 +4 +5 +6 +7। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर इन 3D सीरीज किसका आएगा, मैग्नीज का। वाई? क्योंकि 3D के अंदर 3D5 और 4s2 विन्यास है। आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, D में 5 इलेक्ट्रॉन है। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसके बाद 1 by 1 इलेक्ट्रॉन जो वो निकलना शुरू हो जाता है। और कितने तक निकलता है, +7 तक की स्थिति बनती है। तो मोर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 3D के अंदर किसकी है, मैग्नीज की। फिर क्या आ जाएगा, +6 +5 +4। और कॉपर में आकर फिर आप देखेंगे +1 और +2। अब देखिए कॉपर का एक एग्जांपल हम यहाँ पे लें तो कॉपर का इलेक्ट्रॉन विन्यास में क्या रहा था हमारे पास, Cu 3d9 4s2 अकॉर्डिंग टू ऑफ-बाउ और हुंस के नियम से अगर हम चलें तो। लेकिन हमने एक चीज़ और पढ़ी है कि फुल फील्ड और हाफ फील्ड जो मोर स्टेबल होते हैं देन अदर। क्योंकि 3d और 4s के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो है वो लगभग समान होती है, वो ज़्यादा अंतर नहीं होता है। इसलिए स्थायित्व प्राप्त करने के लिए ये 3d क्या हो जाएगा, 10 और ये हो जाएगा 4s1। ये स्थिति बन रही है और ये स्थिति इलेक्ट्रॉन विन्यास के लिए सही है क्योंकि पूर्ण भरा हुआ। अब देखिए जहां हम इलेक्ट्रॉन विन्यास की बात कर रहे थे कि क्या कारण है, कॉपर के अंदर कॉपर प्लस के कंपेयर में कॉपर +2 मोर स्टेबल है देन कॉपर +1। ये क्वेश्चन आपके सामने बनता है। तो देखिए इसका उत्तर हम क्या देंगे। अब कॉपर प्लस की स्थिति बिल्कुल ठीक है। कॉपर प्लस में अगर हम बात करें तो 3d10 4s0 ये कॉपर +1 की स्थिति है क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन था वो निकल गया। अब देखिए कॉपर +2 के लिए हमें 3d में से एक इलेक्ट्रॉन को निकालना होगा और तभी जाकर के क्या बनेगा, कॉपर +2। अब सवाल ये आता है कि साहब जब आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन था और वो आसानी से निकल गया तो इसके बाद स्थिति क्या हुई 3d की, फुल पूर्ण भरा हुआ कक्षक है 3d, तो ये स्थायी क्यों नहीं है और ये स्थायी क्यों है। तो इसका कारण देंगे हम हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी, जल योजित जो ऊर्जा है, जल योजन ऊर्जा, इसका मान अधिक होने के कारण ये ज्यादा स्टेबल हो जाता है देन कंपेयर कॉपर +1। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है और इसका आंसर आपको इस रूप में इसको देना है। अब देखिए वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर माध्यम का बड़ा प्रभाव होता है।
मीडियम। मीडियम जो कौन सा है? अम्लीय माध्यम। अम्लीय माध्यम में लो ऑक्सीडेशन स्टेट वाला जो एलिमेंट है वो ज़्यादा स्थायी होता है। क्षारीय माध्यम में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाली स्थिति जो है वो ज़्यादा स्थायी होती है। ये हमें ध्यान रखना होगा। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, लोअर और हाई ऑक्सीडेशन स्टेट दे दिया, उसके अंदर कह दिया अम्लीय माध्यम इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्षारीय माध्यम इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो उनके रिएक्शंस हम आगे के वीडियो में लेंगे। तो यहाँ देखिए, इनका अम्लीय माध्यम जब होगा तो हमें लो ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होगी, क्षारीय माध्यम में ये कब होगा? हायर स्टेट में ज़्यादा होगा। अब देखिए, जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है एलिमेंट में क्या होता है? आयनिक गुण से सहसंयोजन गुण बढ़ते हुए जाते हैं। किसमें? ट्रांजिशन एलिमेंट्स में। ऐसा क्यों है? देखिए, ऑक्सीडेशन स्टेट कम है और यहां मान लीजिए ऑक्सीडेशन स्टेट 5, 4, 6 ये आ रही है। तो जैसे जैसे आयनिक गुण इसके अंदर कम होते जाएंगे, सहसंयोजक गुण बढ़ते जाएंगे। कैसे? देखिए, हमारे पास एक होता है पोलराइजेशन, आपने पहले पढ़ा हो फाइन्स रूल के अंदर, ध्रुवण करने की शक्ति। ध्रुवण करने की शक्ति देखिए M+2, M+3, M+4 और नीचे ले सकते हैं। इसका मतलब क्या है? द नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट M+1 मतलब +1, +2 का मतलब +2, +3, +4। इसका मतलब क्या हुआ कि इनमें से 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में से निकल रहे हैं और निकलने के दौरान ये स्थिति हमारे पास बन रही है। अब आता है कि पोलराइजेशन पावर का क्या प्रभाव पड़ रहा है। देखिए, कोई भी धन आवेश जिसका आकार छोटा है, ऋण आवेश जिसका आकार बड़ा है, वो अपने यहाँ क्या करता है? पोलराइज करता है। इसको क्या कर रहा है? पोलराइज, ध्रुवित करता है ऋण आवेश को। बड़े ऋण आवेश के आकार को छोटा धन आवेश होता है वो उसको पोलराइज करता है, और वो पोलराइज करने के कारण क्या कहते हैं, इसके अंदर जो आयनिक गुण थे वो सहसंयोजक कोवलेंट कैरेक्टर में चेंज होते जाते हैं। इसलिए मैंने कहा कि यहाँ पे अगर हम वेरिएशन करें तो M+4 ऑक्सीडेशन स्टेट का जो आयनिक गुण है वो ज़्यादा पोलराइज करेगा देन इसके। तो ये ज़्यादा पोलराइज करेगा तो क्या होगा? इसके अंदर कोवलेंट कैरेक्टर जो होंगे वो ज़्यादा होंगे देन M+ के। तो यहाँ पे सहसंयोजक गुण की जो अभिवृद्धि होती जा रही है वो पोलराइजेशन पावर के ऊपर निर्भर करती है। और पोलराइजेशन किससे बन रहा है? धन आवेश का आकार जैसे जैसे छोटा होता जाएगा और उसके ऊपर चार्ज बढ़ता जाएगा, जो फाइन्स रूल में हमने पढ़ा था, चार्ज बढ़ता जाएगा, उसके कारण से इसके पोलराइजिंग पावर बढ़ जाएगी और आयनिक गुण से सहसंयोजक गुण में परिवर्तित होता जाएगा। थैंक यू।